परंतु कितना भी करिए गंदगी तो रुकने वाली नहीं है। मित्रों देख रहे हैं, ये है आपको बर्फ़ की दीवारों के बीच से आने जाने का एकमात्र मार्ग, और इसी मार्ग से पशु मनुष्य सभी कोई जाता है। गिरने का भी संभावना होती है बहुत, और कठिन मार्ग अलग है। तो ऐसे ही यात्रा है, इतना सरल ना समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मैनेज और देखना पड़ता है। तो मित्रों ये खड़ी चढ़ाई और या फिर उतराई आप कह सकते हैं, ये है पूरा। और यहाँ से अभी बड़ी लिंचोली 1.5 किलोमीटर है और श्री केदारनाथ 3.5 किलोमीटर। अभी तक हमने इतना पार किया है, और 3 बजे हमने अपनी यात्रा आरंभ किया था, और अभी लगभग 3:45 बज रहे हैं। तो इतना ही समय यह लग रहा है। एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आपको खाने पीने का कुछ भी सामान चाहिए होगा मिल तो जाएगा, परंतु 3 से 4 से 5 गुना तक आपको किसी भी सामान का रेट देना पड़ सकता है, जो कि आपकी पॉकेट को थोड़ा फ्रेंडली नहीं लगेगा। तो ये सब समझ के चलिएगा। जो लोग खर्चे पूछते हैं कि कितना खर्चा लगेगा, तो वो आपके खाने पीने पर डिपेंड करता है। यदि आप पानी खरीदते हैं तो 20 की बोतल यहाँ पर आपको 60 की मिलेगी, और वैसे पानी तो आप नॉर्मली भी पी सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ MRP से 4 गुना तक महंगा मिल सकता है बड़े आराम से आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार से यह मार्ग है, और यदि आप चाहें तो इस प्रकार से शॉर्टकट भी ले सकते हैं। थोड़ा आपको समय बचा देगा, बहरहाल आपकी क्षमता और आवश्यकता पर यह निर्भर करेगा। वैसे अक्सर इस मार्ग पर मनुष्य से ज़्यादा पशु ही दिखते हैं, क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो मित्रों ये है बड़ी लिंचोली। अब हम आ गए हैं और अभी बज रहा है लगभग 4:15, अर्थात 1.25 घंटा में 5 किलोमीटर लगभग आप घड़ी देख सकते हैं। 4:15 हो रहा है, और हम आ चुके हैं काफ़ी अच्छी स्पीड से आगे तक। और यहीं पर आपको जो मैंने बताया था, जो घोड़े मिलने थे 1500 में, वो यहीं तक के लिए थे। मित्रों आस्था और श्रद्धा उम्र की बंदिश में नहीं रहती, मोहताज नहीं होती। जाना है कैसे भी जाइए, इस पर जाइए, ऐसे जाइए, चाहे ऐसे जाइए, जाना है, दर्शन करना है। हर हर महादेव। ये देखिए मित्रों, ये है इस मार्ग का पहला और वापसी का कहें तो आखिरी बर्फ़ का ग्लेशियर, जिसके मध्य से गुजरते हुए आपको यह यात्रा करनी पड़ती है। और रास्ता देखिए बहुत ही कठिन है, दलदल की जैसा बना हुआ, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है। तो मित्रों अभी हम उस लैंडमार्क पर देखिए आ चुके हैं। यहाँ से लिखा है गौरीकुंड 10 किलोमीटर, अर्थात अभी हम लगभग 6 किलोमीटर पार कर गए हैं। और ये जो समय टोटल लगा है इसमें हमें उतरने में, और वो है लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में हम 6 किलोमीटर पार कर गए हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑफिशियली तो 16 किलोमीटर ही है, अर्थात 10 किलोमीटर और बचे हैं। तो जहाँ तक आशा है कि 2 घंटे और अंधेरा होने से पहले हम गौरीकुंड तक पहुँच जाएंगे। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि जंगल चट्टी 5.5 किलोमीटर, गौरीकुंड 9 किलोमीटर, अर्थात 7 किलोमीटर पार हो गए हैं ऑफिशियल डेटा अनुसार। और मार्ग आपके समक्ष है। मार्ग की स्थिति भी आप देख सकते हैं, स्लिपरी है क्योंकि कीचड़ है, पानी आ ही रहा है बीच बीच में, और थोड़े थोड़े बर्फ़ भी मिल रहे हैं। देखिए वहाँ पर भी एक बर्फ़ है। अब है गौरीकुंड 9 किलोमीटर। मुझे लग रहा है कि ऐसा कि शायद 9 किलोमीटर पहले भी लिखा था। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखता कुछ है होता कुछ है, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हौसले टूट जाते हैं कभी कभी, तो परिस्थितियों को संभालते हुए चलना होता है। तो मित्रों देख रहे हैं आपकी सामने घना काला बादल आ गया है, और यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो बारिश आरंभ हो चुकी है।
तो जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ यात्रा पर मौसम पल पल बदलता रहता है, तुरंत ही बारिश हो सकती है, तुरंत ही धूप और तुरंत ही बर्फ़बारी। तो इस हिसाब से सभी कुछ जो बंदोबस्त है, व्यवस्था, उसके अनुसार ही आपको चलनी चाहिए। रेनकोट, छाता, सनग्लास, टोपी, वूलन जैकेट, सब कुछ। तो बस ये सब तैयारी है जो कि आपको करके रखनी है, क्योंकि देखिए परिस्थिति क्या है। तो मित्रों, अब मार्ग पर आपको छोटे छोटे ये बॉल्स दिख रहे होंगे, अर्थात इसका यह है अर्थ कि केदार घाटी में अब बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने लगी है। ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स साबूदाने की तरह गिर रहे हैं। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं रामबाड़ा पर। आप देख रहे होंगे ये पुल है, इसका अर्थ हो जाता है कि हम आधा मार्ग से अधिक वापसी में रिटर्न कर चुके हैं, यानी कि लगभग 55% पार कर चुके हैं। और ये मार्ग जो इस समय है बहुत ही भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं नदी का बहाव भी बढ़ गया है और बारिश की वजह से लोग शेल्टर में आश्रय लिए हुए हैं। जो भी सज्ज हैं रेनकोट और छाते से, वही मेरे तरह से यात्रा कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये है झरनों के बीच से गुजरने का मार्ग, जो कि आपको केदारनाथ यात्रा में ही मिलता है। इस प्रकार से काफ़ी बच के संभल के जाना होता है। ये देखिए आप। तो मित्रों, यदि आप अभी आ रहे हैं तो 2024 में केदारनाथ यात्रा पे, तो आपका एक और जानकारी हो सकता है कि आवश्यक पड़े या फिर महत्वपूर्ण है, वो है मोबाइल नेटवर्क। तो बता दूं कि जियो मार्ग में लगभग बेकार है और ऊपर थोड़ा ठीक होता है, वो 5G लिख देगा, परंतु वो डिपेंड करेगा कि कितनी भीड़ है, क्योंकि कंजेशन के बेसिस पर उसका जो 5G का स्पीड है वो 0 हो जाता है। और साथ ही एयरटेल मार्ग पर ठीक है, लेकिन ऊपर ख़राब है। दूसरी चीज़ कि जियो का वहाँ पे वाईफाई भी है 4 धाम का, जो कि फ्री है, परंतु वो भी आपकी जो मोबाइल नेटवर्क की जो 5G स्पीड होगी वो उसी के बराबर ही, अर्थात 0 ही चलता है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको 5G की या फिर मोबाइल नेटवर्क की स्पीड इंटरनेट की थोड़ी ठीक मिले। तो ये थी थोड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं सोचा आपको बता दूँ। तो मित्रों, अभी देख रहे हैं आप गौरीकुंड, यहाँ से अब है 5 किलोमीटर और मार्ग तथा वातावरण आपको दिख रहा होगा। बारिश अब धीमी एकदम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है बारिश, और यात्रियों की संख्या वैसे ही है। 5 किलोमीटर बचा है मार्ग में अर्थात, और अभी हमें समय हो चुका है 6, तो 3 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए, कहा जाए तो बताओ तो 3 घंटे हमें चलते हुए हो चुके हैं और 5 किलोमीटर बचा है, अर्थात 11 किलोमीटर पार कर गए। और बचे हुए जो मार्ग हैं ज़्यादा कठिन अब रह नहीं गया। मौसम थोड़ा अब साफ़ हो रहा है, आप देख सकते हैं मौसम की जो परिस्थिति है वो अब लगभग साफ़ हो रही है, बादल हट चुके हैं। और यहाँ से जो लैंडमार्क की बात करूँ तो आप देखिए, जंगल चट्टी 1 किलोमीटर, गौरीकुंड 5 किलोमीटर, अर्थात हम अब काफ़ी हद तक नीचे की ओर आ चुके हैं और दिन अभी 6 ही हो रहा था। अभी 1 घंटे तो और हैं, 1 घंटे में हम नीचे पहुंच जाएंगे, अर्थात अंधेरा होने से पहले तक अब देखिए तो नीचे आ जाएंगे। अब देख रहे हैं आप, ये है सामने इधर रुद्र फॉल आपको दिख रहा है, इधर ये रुद्र फॉल है और इधर है सामने जंगल चट्टी। और अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस रुद्र फॉल का भी एक महत्व है, क्योंकि लोग यहाँ पर फोटो आदि खींचते हैं। तो मित्रों, वो रहा सामने जंगल चट्टी और यही है हाफ सर्कल जो कि हमें पार करके जाना पड़ता है। और सामने आप देख रहे हो कि एक और मार्किंग है, जिससे कि दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है, पहाड़ों के गिरने का खतरा है। तो मित्रों, ये देखिए, अब यहाँ से गौरीकुंड 3 किलोमीटर शेष रह गया है। मौसम इस समय पूरी तरह से खुल चुका है, बारिश पूरी बंद हो चुकी है। और समय की बात करूं तो लगभग बज रहा है 6:30, तो 3 किलोमीटर और है, संभवतः 7 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। जो गणना है हमारा वो सही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं चीरवासा के भैरवनाथ मंदिर में और यहीं से हम अपनी यात्रा का आरंभ भी किए थे और अब इनको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि अब हम आराम से सुविधा युक्त आ चुके हैं। बाकी मार्ग आपके समक्ष है, चीरवासा अब हम आ चुके हैं। तो ये मार्ग आपको जो बीच का चबूतरा दिख रहा है, ये पड़ेगा 2 किलोमीटर पहले गौरीकुंड से
और एक तरह से रेस्टिंग पॉइंट भी हो जाता है। देख रहे हैं आप, अभी 2 किलोमीटर और है और उधर जाना है। तो मित्रों अब देख रहे हैं आप गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर है और घोड़ा पड़ाव 1 किलोमीटर। और समय की बात करूँ तो वो हो रहा है 7। 3 बजे से हमने स्टार्ट किया था, अभी 1.5 किलोमीटर बचा है और 7 बज चुके हैं, अर्थात 4 घंटे हो गए और 1.5 किलोमीटर भी शेष ही है। तो मित्रों ये आप देख रहे हैं, मैं इस समय आ चुका हूँ गौरीकुंड के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जो कि एक तरीके से गेटवे ऑफ गौरीकुंड भी है इसका नाम। और इस समय 7:08 हो रहे हैं और पहचान है, यदि आप यात्रा करते हैं तो यहाँ अवश्य आएंगे और फ़ोटो अवश्य लेना चाहेंगे। और यात्रा हमारी लगभग अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय आ चुके हैं गौरीकुंड के मुख्य बाज़ार में और इस समय टाइम की बात करूँ तो 7:15 एग्जैक्ट हो रहा है और वर्तमान परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। यहीं पर हम रुके थे और यहीं पर बाबा की पालकी एक दिन आई थी पाटा से और यहीं से हमारा जो यात्रा है वो आरंभ हुआ था। और इस समय आप यहाँ का स्थिति देख सकते हैं। तो मित्रों मैं हूँ इस समय गौरीकुंड के जो शटल सर्विस है वहाँ पर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है, किस तरह से मारामारी है कि कैसे भी करके इन्हें या किसी को भी जो भी श्रद्धालु वापस सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं वे लटक के भर के ठूंस के किसी भी प्रकार से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शटल्स जो टैक्सीज़ हैं उनकी संख्या अभी काफ़ी कम है और श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो मित्रों आप समय देख सकते हैं 8:26 और हम आ चुके हैं गौरीकुंड ब्रिज पर। इस ब्रिज से ही आपको अब पैदल सोनप्रयाग तक जाना होगा। यदि आपका व्हीकल है तो वहीं पार्किंग में होगा, नहीं तो वहाँ से अब आगे के लिए मार्ग आपका अपना है। मित्रों इस प्रकार की और वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी केदारनाथ है, इसके बाद बद्रीनाथ है, इसके बाद अमरनाथ भी है। तो बहुत कुछ आगे आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। हर हर महादेव।